ये जो वर्कशीट है सैटरडे के दिन आई है, ये 6, 7 और 8 क्लास के सभी बच्चों के लिए एक ही वर्कशीट है। आज डेट है 17 अक्टूबर। जल प्रदूषण ये जो वर्कशीट है, अगर आप सब्जेक्ट कहेंगे तो आप एवीएस कह लो, एनवायरमेंट का सब्जेक्ट कह लो, या फिर आप एसएसटी पे लिख सकते हो, एसएसटी की कॉपी में आप इसको कर सकते हो। देखिए, नेचर में यानी कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में, यानी कि अगर जो भी उपस्थित पदार्थ है अगर वो बैलेंस्ड में है तो वो हमें हमारे हानि नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन वो असंतुलित मात्रा में जो कुछ दूषित पदार्थ हैं वो आ जाते हैं तो हमारा जो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, उसमें दोष पैदा हो जाता है। इसी को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में दोष, प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषित पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसीलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है? तो आपको बताना है कि आपको जानकारी किन किन उनकी है, किन किन तरीकों से आप जानते हैं कि प्रदूषण कम हो सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, प्रदूषण की हानियों तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए। ठीक है, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। ठीक है, ये इस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको ऐसा ही एक स्लोगन लिखना है। फिर प्रदूषण के कारणों की सूची बनानी है आपको, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो कोविड-19 उचित व्यवहार संबंध में नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब मैंने प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाए और पॉलीथीन का भी प्रयोग कम किया। तो जो पॉलीथीन है उसका प्रयोग कम किया, यानी कि दो काम हमने किए। पॉलीथीन से जो है हमारा प्रदूषण फैलता है और पेड़ लगाने से जो है हमारे जो एनवायरनमेंट है स्वच्छ होता है। ठीक है, तो ये दो काम किए। आपने अगर कोई और काम किया तो आप वो भी लिख सकते हैं। प्रदूषण समाप्त करने के निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, पॉलीथीन के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी कि उस पर कानूनी मतलब ये होता है कि उनको सजा मिलती है अगर पॉलीथीन वगैरह यूज करते हैं। तो बैटरी से चलने को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, आप और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण की हानियां तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा, मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। राइट, तो ये हमारा आप अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारकों की सूची बनाइए। जल प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित जल, घरों से निकलने वाला वाहित मल। ठीक है, मल यानी कि जो भी वेस्ट निकलता है, नदियों नहरों के पास एकत्रित किया गया कचरा, ये मुझे सबसे बुरा लगता है जब नदियों और नहरों के पास, चलो ठीक है बाकी चीजों फिर भी मतलब चलो ठीक है, इन चीजों को तो इतना हम डेली नहीं देखते। नदी जब बहती हुई नदी और नहर के आसपास कचरा होता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल व्यू होता है और उसको जब आसपास कचरा जमा होता है तो वो दुख होता है कि इतनी मतलब आप 2 मिनट की शांति भी नहीं ले सकते प्रकृति से उसको देख के। वायु प्रदूषण, तो हमें कौन है बच्चा ये कचरा फैलाने वाले? हम ही लोग हैं, है ना। हमें ही सुधार करना होगा अपने अंदर, हमें ही कचरे को नहीं फैलाना होगा। हम टॉफी खाते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। ये आदत मुझ में भी थी जब मैं छोटी थी, फिर मुझे सिखाया गया घर में कि ऐसे नहीं करते हैं। तो जब मैं टॉफी खाती हूँ तो या तो मैं अपनी पॉकेट में डाल लेती हूँ या कहीं आसपास में डस्टबिन होता है तो उसमें डाल देती हूँ। अगर डस्टबिन नहीं होता है तो मैं अपने बैग में रख लेती हूँ बाहर, फिर उसको आके डस्टबिन में डाल देती हूँ। और आजकल तो हर जगह डस्टबिन होते हैं तो आप वहां पर डाल ही सकते हैं, है ना, कचरे को। फैक्ट्री से निकलने वाली विषैली गैसों और धुआं क्या है? वायु। वाहनों से निकलने वाला धुआं, फसलों के अवशेषों को जलाने से निकलने वाला धुआं। फिर ध्वनि प्रदूषण का देखना है, हॉर्न, लाउड स्पीकर, पटाखे, रॉकेट, जेट विमान, भारी मशीनों आदि से निकलने वाली तेज आवाजें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आप लोगों को इन चीजों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन चीजों को सीखना भी है, क्योंकि डायरेक्टली जो पर्यावरण होता है हमारी स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। देखो क्या होता है, हमें लगता है कि यार हमारे स्वास्थ्य से कहाँ जुड़ा है, हम कहाँ बीमार होने वाले हैं। देखो होता क्या है, अब जैसे हार्ट अटैक वाली बीमारी,
बहुत सारी जो सांस की बीमारियां या फिर हमारे रिलेटिव में किसी को हो जाती है, तो अल्टीमेटली वो हमें ही तो इफेक्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ी है। तो इसलिए ठीक है, कोई और चेंज करे ना करे, हमें चेंज बनना है, हम चेंज बनेंगे, ठीक है ना, हम चेंज करेंगे, हम अपनी आदतों को चेंज करेंगे। जब एक एक बंदा, एक एक बच्चा अपने अंदर चेंज करता आएगा, तो इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, और वो चेंज कर पाएंगे।